Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पाठ 12 दादी की सीख। दादी की सीख, दादी की सीख यानी दादी जो सिखाती है वो सीख। तो ये सुंदर सी स्टोरी, सुंदर सी कविता है जो हम सुनेंगे। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। शरारती यानी कि नॉटी और मिस्chievous, ओके। बहुत ज़िद्दी, जो खुद का ही सुनता था, बहुत ज़िद्दी था, किसी का सुनता नहीं था। तो अमन जो था वो बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। एक दिन क्या होता है, बहुत ज़ोर शोर से बारिश होती है, इसीलिए हम कहते हैं ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वह बारिश में भीगने की ज़िद करने लगा। देखो यहाँ पे चित्र में देखते हैं, अमन क्या बारिश में भीगने की ज़िद कर रहा था। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। साक्षी कौन थी? उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन यदि बारिश में भीगोने तो बीमार पड़ जाओगे। बोलती यदि अगर तुम बारिश में भीगोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। उसकी साक्षी बड़ी बहन होती है, तो बड़ी बहन होने के नाते वो अपना फ़र्ज़ से अपने भाई को बोलती है कि अगर तुम अभी बारिश में भीग जाओगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो। बड़ों का कहना मानो, बोलती है बड़ों का कहना मानो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट देंगे। बोलता है कि मैं तुम लोग का सबका सुनूंगा जब तुम लोग मुझे चॉकलेट दोगे। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। अमन जैसे ऐसे बोलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी बड़ी बहन को। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। साक्षी ने क्या किया, जाके अपनी दादी को बताया। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इस प्रकार कहा। कुछ ही दिन के बाद उसने क्या किया, दादी से भी ऐसी बातें की। क्या बोला उसने दादी को? अब वह इसी तरह हर बात को मनाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी मांग रखता। एक बार उसको हैबिट हो गई कि मुझे, अगर आपको चाहते कि मैं आपकी बात सुनूं तो मुझे चॉकलेट चाहिए। एक बार अगर हम सुन लेते हैं तो हर बार बच्चा या कोई भी ऐसे करने लग जाते, राइट। तो वो ऐसे ही हर बार अपनी बात मनाने के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहता था, कुछ ना कुछ मांग करने लगा। चॉकलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, टॉयज़ चाहिए। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। फैमिली के हर एक मेंबर्स इस बात को लेकर टेंशन हो गए थे, परेशान हो गए थे। किसी को सूझ ही नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अभी अमन को हम कैसे समझाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ, कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। ऐसे ही कुछ दिन के बाद अमन का क्या आया, जन्मदिन यानी कि बर्थडे। घर में खूब मौज मस्ती हुई। घर में क्या हुआ, बहुत खिलौना हुआ, खेलना हुआ, मौज मस्ती हुई, एन्जॉयमेंट हुआ। सब ने उसे तरह तरह के उपहार दिए। सब ने उसे अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। गिफ्ट्स लेकर अमन क्या हुआ, बहुत खुश हो गया। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोल कर देखने को कर रहा था। उसके मन में क्या हो रहा था कि जल्दी से सारे गिफ्ट्स को ओपन करके देखे कि क्या क्या किसने किसने दिया है। वह नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। वो नए खिलौने के साथ खेलने के लिए बहुत बेचैन होगा, बहुत एक्साइटेड हो गया। अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उसे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियाँ बोलोगे तभी उपहार खोलने जाएंगे। तो अमन को बोलते हैं रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उसे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियाँ बोलोगे
तो उसको क्या बोला गया था कि तुम जब गिफ्ट्स को ओपन करोगे तो एक एक गिफ्ट को जैसे ही ओपन करोगे तुम उस वस्तु को देखोगे, उसी के साथ तुमको उसके ऊपर रिलेटेड, उससे मिलने जुलने वाले आपको 4 पंक्तियाँ बतानी है। क्या बनानी है? 4 सेंटेंसेस बताने वाले, तो ही तुम्हें आगे के दूसरे गिफ्ट्स ओपन करने मिलेंगे। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। उसने क्या कर दिया? जल्दी जल्दी गिफ्ट्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। तरह तरह के उपहार देखकर वो फूला न समाया। उसने दूसरे दूसरे डिफरेंट काइंड्स के गिफ्ट देख के वो एकदम, बोलते हैं ना, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एकदम खुश हो गया। अमन उपहार खोलता गया और उसने उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। उसने क्या किया? जैसे जैसे गिफ्ट्स ओपन करते गया, जैसे जैसे उसने उसको क्या बोला था, जैसे जैसे तुम गिफ्ट्स ओपन करोगे हर एक गिफ्ट के पीछे आपको 4 सेंटेंस बोलने हैं। तो उसने उससे मिलने वाली सीख के फटाफट झटपट तुरंत ही सारे सीख बताते गया। अंत में उसने एक उपहार खोला, एंड में उसने एक गिफ्ट खोला जहाँ पे यह क्या? छतरी। बोलते हैं ये क्या है? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। अमन ने छतरी को देखा और उसे कुछ समझा ही नहीं। देखो यहाँ पे चित्र में अमन के हाथ में छतरी है। छतरी को देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता है। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। दादी ने क्या किया? उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। क्योंकि दादी ने बोला था कि हर एक गिफ्ट का आपको 4 पंक्तियाँ, 4 सेंटेंस बोलने हैं उससे मिलने जुलने वाले। तो उसको छतरी देखकर कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ आइडिया कुछ मन में आ ही नहीं रहा था बोलने के लिए। तो क्या बोलने लगा कि दादी, छतरी जो है वो हम सबको धूप से है राहत देती है और बारिश से है बचाती। दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? बोलती कि तुम अमन बेटा तुम मुझसे एक बात बताओ, छतरी जब खुलती है, हम उसे खोलते हैं, तो क्या वो हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन ज़ोर ज़ोर से हंसा और बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती। दादी की बात सुनते अमन ज़ोर ज़ोर के हंसने लग गया और बोलते हैं, दादी छतरी तो कुछ नहीं मांगती है, वह तो धूप और बारिश को खुद झेल कर हमें उनसे बचाती है। बोलती है वो तो धूप से बारिश से बचाकर हमें बचाती है। दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ। बोलते छतरी की जो सीख है तुम भी अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। बोलते छतरी के जैसे देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। जब दादी ने उसे एग्जाम्पल देके समझाया तो अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया, दादी को प्रॉमिस किया, वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। उसने प्रॉमिस किया कि अब से वो कोई भी काम करने के लिए कुछ नहीं मांगेगा।